मंच पे तशरीफ़ फरमा इस वार्ड के ज़िम्मेदारान, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा वार्ड के तमाम ही बुज़ुर्ग हज़रात, नौजवान साथी, सबसे पहले मैं कारपोरेटर सलीम अनवर साहब और उनके तमाम ही साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि SIR हेल्पलाइन सेंटर का ऑफिस शहीद अब्दुल हमीद रोड इस इलाके की आवाम के लिए, इस वार्ड की आवाम के लिए इन्होंने इंतज़ाम किया और इंशाअल्लाह अभी से SIR हेल्पलाइन सेंटर की यहाँ पर शुरू हो जाएगा और इस वार्ड की आवाम के साथ साथ पूरे शहर की आवाम भी इससे फ़ायदा उठाएगी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के साथ कई रियासतों में SIR का सर्वे शुरू हो रहा है और 31 तारीख, मैं सबसे पहले वाज़े कर दूं कि 31 तारीख 31 मार्च है, वो सिर्फ 2002 की यादी वोटर लिस्ट की और अभी की यादी से मैपिंग करना वो काम का शेड्यूल इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने BLO लोगों को दिया है और वो मैपिंग कर रहे हैं। उसके बाद इसका मतलब ये नहीं कि 31 मार्च को ये SIR का सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, उसका मतलब ये नहीं है। सिर्फ मैपिंग की तारीख होगी, हो सकता है बढ़ा दी जाए, लेकिन आज जो हमारे पास शेड्यूल है वो 31 मार्च का है। उसके बाद SIR का सर्वे BLO के मार्फत हर घर तक, हर वोटर तक BLO जाएंगे और आपसे 2002 की यादी, आज की यादी और आपसे पेपर वगैरह मांगे जाएंगे और आपका सर्वे कंटिन्यू चलने वाला है। तो जो गलतफहमी हो रही है वो गलतफहमी पहले दूर कर ले, इत्मीनान रखे, लेकिन ज़रूर बेदार रहे। मैं सबसे पहले तो वाज़े करना चाहता हूँ, SIR का सर्वे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश पर किया है, शुरू पूरे मुल्क के अंदर, हर रियासत के अंदर किया जा रहा है और कई रियासतों के अंदर हो गया। अब महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। अब SIR का सर्वे कराने का मकसद क्या है? वोटर लिस्ट की यादी 2002 क्या, इसलिए वो सबूत मांग रहे हैं कि आप 2002 में वोटर थे या नहीं थे। 2002 में अगर मेरा नाम है तो मेरे बच्चे का नाम जो 2005 की वोटर लिस्ट में है या नहीं है। इसका पूरा सर्वे कराकर जो लोगों के सबूत नहीं मिल पाएंगे, 2002 की यादी जो सबूत नहीं पेश कर पाएंगे, ऐसे लोगों का सर्वे से वो नाम काट देंगे और यादी क्लीन करने की बात कर रहे हैं। जबकि मकसद साफ सुथरी यादी करना, ये तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बोलता है, सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात की दलील दी जाती है कि हम क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन असल में उसके पीछे सियासी मकसद है। ये बात आप समझ लो। सियासी मकसद, पहले ऐसा था कि आज़ाद हुआ करता था इलेक्शन कमिश्नर, आज़ाद हुआ करता था, किसी के दबाव में नहीं, कोई सरकार के नहीं, कोई पार्टी के दबाव में काम नहीं करता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में, पार्टियों के दबाव में काम कर रहा है। ये एक पार्टी के बोलने के ऊपर ये सर्वे किया जा रहा है, ऐसा हमारा साफ तौर पर इल्ज़ाम है पूरे मुल्क में। अभी आप देखो कि अभी खबरें शुरू हो गई है, 2-3 दिन से खबरें शुरू हो गई कि अब पार्लियामेंट की सीट 800 से ज्यादा होगी। इसका मतलब ये सर्वे खत्म होगा और फौरी तौर पर पार्लियामेंट हल्के बनाएंगे नए, और
वो जब नए हलके बन जाएंगे तो जो आइंदा पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा वो इलेक्शन नई वोटर लिस्ट से होगा, और खास तौर पर एक धर्म के लोगों से, एक मजहब को मानने वालों को टारगेट करने का काम पूरे मुल्क में किया जा रहा है। और कई दलीलें हमारे पास मौजूद है, चाहे बिहार बोलो, चाहे बंगाल बोलो, चाहे और दूसरी रियासतें बोलो, उसमें लाखों 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 नाम काट दिए गए। ये बात आप समझ लो। और जब इसकी शुरुआत हुई तो हम आज से बेदार नहीं कर रहे, हम कॉरपोरेशन के इलेक्शन के वक्त से बेदार कर रहे हैं। और जब इलेक्शन खत्म हो गया और जब तारीख आ गई, हमने रमजान महीना में भी हम लोगों ने एसआईआर के सेंटर ओपनिंग किया, आवाम की मदद की, और अब बड़े पैमाने पर हम लोग एसआईआर का सेंटर खोल रहे कि आवाम को मदद हो जाए। और ये अभी लैपटॉप एक प्रिंटर है आपके सामने, अभी हमारा साथी यहां पर सॉफ्टवेयर इसमें फिट कर रहा है। मैं यकीन के साथ बोलता हूं कि अभी जहां जहां भी ओपनिंग हुआ, जहां जहां भी हमने ये सॉफ्टवेयर तैयार किया, यानी मालेगांव शहर के लिए 2 मिनट के अंदर नाम मिल जा रहे थे। आप एक यादी ढूंढेंगे 2002 की, उसमें एक एक पन्ना अलग अलग करेंगे, ढूंढेंगे नहीं। 2002 में अगर तुम निहाल नगर में रहते और घर नंबर तुम्हारा 50 है, इसके अंदर 50 सर्च कर लो, जितने 50 नंबर है, 100 नंबर, 100 लोगों, घर नंबर 50, 100 लोगों के हो गए अलग अलग मोहल्ले को, एक सामने आ जाएगा, फौरन चेक हो जाता, फौरन प्रिंट। या शनाख्ती कार्ड है तो उससे हम सर्च कर लेंगे, सरनेम से सर्च होता है, ईपिक नंबर से सर्च होता है, अनुक्रम नंबर से सर्च होता है, फौरी तौर पर मदद हो रही है, और वही तुमको सबूत के तौर पर देना है। ये पहला पार्ट हम कर रहे हैं। दूसरा पार्ट, जैसे ही इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की नई तारीख आ जाएगी, जब जो पेपर की तारीख आएगी कि ये भी पेपर आपको लगेगा साथ में, हम तुरंत दूसरे पार्ट पर सामने जाएंगे। बोलने का मतलब ये कोई सियासी, अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है 3.5 साल, सब इलेक्शन खत्म हो गए, लेकिन हम ये समझते हैं सियासी मसला नहीं है, हमको इससे कोई सियासी फायदा उठाना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये हमारा मजहबी मसला है, ये हमारा समाजी मसला है। हम लोगों को एक दूसरे की मदद करना आज वक्त की ज़रूरत है, और नहीं तो फिर वही होगा, हम बेदार नहीं हुए तो वही होगा जो अभी साल भर पहले हुआ। मालूम है ना आपको कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जन्म दाखिले के मामले में पहली गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी? निहाल नगर से हुई थी पहली गिरफ्तारी। तो अगर एक छोटे से मसले में जन्म दाखिले के अंदर थोड़ा नाम की अगर फ़र्क है, तो अगर हम पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी का इल्ज़ाम आ जाता, और जब ये यादी, तो उनके पास जाएंगी डाटा, बोल देंगे मालेगांव में इतने लोग नहीं है, फिर बोलेंगे अब तो तुम यहाँ के है ही नहीं, तो इसके ऊपर फिर एक नया कानून आएगा। तो बोलने का मतलब हर घर की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, एक एक घर की जिम्मेदारी है कि एक परिवार ने एक घर के एक शख्स को इस काम के लिए लगा देना चाहिए कि वो पूरे घर की जिम्मेदारी अदा करे। अब यहाँ पर आए कॉरपोरेटर हजरात, बीएलओ को बुलाएंगे, मदद करेंगे। हमने कमेटियाँ बना दी हो, हमने आगर रोड के ये बाजू एक कमेटी बनाई, वो दौरा करेंगी हर सेंटर पर, आवाम के मसाइल सुनेंगी, क्या तकलीफ आ रही वो सुनेंगी। आगर रोड के वो बाजू दूसरी कमेटी हमने बनाई, वो दौरा करेंगी। हमने पार्टी ऑफिस के ऊपर कल से हम पूरे शहर का एक सेंटर शुरू कर रहे हैं, ताकि पूरे शहर की आवाम वहाँ आए, उनकी कोई दुश्वारी है तो। और वहाँ पर भी एक कमेटी बनाई, और एक सेंट्रल कमेटी जिसके अंदर कानूनी लड़ाई लड़ने वाले तजुर्बेकार लोगों को हमने सेंट्रल कमेटी में रखा, ताकि इसका सर्वे मुकम्मल शहर के आवाम का हो। यह हमारी अपनी मकसद है, और इंशाल्लाह हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश हम लोग करने वाले हैं। मैं आवाम से अपील करता हूँ
कि घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन बेदार रहने की जरूरत है। बस अफसोस इस बात का है कि हमारे शहर के अंदर इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी के अलावा दूसरी सियासी पार्टियां कुछ नहीं कर रहे, उनके लीडरान कुछ काम नहीं कर रहे। इतना बड़ा मसला है SIR का, कोई काम नहीं कर रहा है। तो ये शहर की आवाम ने अब सोचना और समझना है, अपनी आंखों से देखना है कि आपके मुसीबत के वक्त तो कौन खड़ा है, ये सोचने की जरूरत है और सियासी बेदार रहने की जरूरत है। आमतौर पर इलेक्शन जब आता है तो विकास, डेवलप, काम, मुसीबत के वक्त तो कौन काम आया, ये सब बाजू में हो जाता है। एक अलग तरीके का माहौल शहर में बनता है सियासी, और उसके ऊपर इलेक्शन हो जाता है। तो ये अफसोस की बात है। बहरहाल आवाम फैसला करे काम कौन करता है, कौन नहीं करता है, कौन मुसीबत के वक्त खड़ा रहता है। हम तो समाजवादी पार्टी और हम लोगों ने तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई, आज तक हम लोग लड़ाई लड़ रहे, आज तक। अभी पीर के दिन जो लोग जेल में, उनकी जमानत है, तारीख है हाई कोर्ट में। हम कोशिश करेंगे, वहां खड़े रहेंगे जाके, उनको बाहर लाना है। ये लड़ाई है ना, ये लड़ी जा रही है। नहीं तो आज तो सरकार के खिलाफ कोई बोल देवे तो जेल में जाता है। हम तो इतने बड़े मसले के अंदर सामने हैं, बीजेपी के, SIT के, इतने बड़ा मसला है, संगीन मसले के सामने हम ओपन सामने जाके लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये बातें है ना, फिक्र करने वाली है। ठीक है, आज दूसरे के बच्चे जेल में हैं, कल हमारे ऊपर मुसीबत आएगी तो कौन खड़ा रहेगा। तो ये बातें सोचने और समझने की है। बहरहाल मुझे खुशी है कि वार्ड नंबर 18 में सबसे ज़्यादा सेंटर ओपनिंग हुआ। हमारे तमाम ही चारों कॉरपोरेटर ने अपने अपने सेंटर बनाए और मज़ीद सेंटर बढ़ेंगे ऐसी उम्मीद है। और फिर आखिर में मैं सलीम अनवर साहब, उनके साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और आवाम से 8 है वार्ड नंबर, और पहले 7 था ना, हाँ अभी 8 हो। आवाम से अपील करता हूँ, ये एक बात और याद रखें कि ये जो सॉफ्टवेयर है या यहाँ पर सिर्फ 8 नंबर वार्ड की आवाम के लिए स्पेशल ऐसा नहीं है। आज़ाद नगर का भी शख्स आकर यहाँ पर अपनी यादी ले सकता है, इस्लामाबाद का भी इंसान आकर यहाँ पे अपनी यादी ले सकता है 2002 की, यानी उसको भी यहाँ से प्रिंट मिलेंगी। ये पूरे शहर का बना है। अभी रमजानपुरा, उस वक्त 2002 में ये असेंबली हल्का 73 था और वो 74 था दयाना। अब वहां जो तकलीफ आ रही है, सबसे ज्यादा शहर में अगर कहीं तकलीफ आ रही वो रमजानपुरा इलाके में, दरेगांव, मालदा। क्यों? उस वक्त वो 74 नंबर हल्का था। उस वक्त तो वहां 50% लोग आज भी वहीं रहा करते थे, उनके यादी में भी नाम वहीं थे, और 50% लोग 2002 के बाद गए, ऐसा मान लीजिए। लेकिन आज वहां के जो BLO है वो फोन बंद है, बात करने तैयार नहीं है, काम करने तैयार नहीं है, आवाम परेशान है। उस वक्त की यादी उनको नहीं मिल रही। हमारी अपनी कोशिश जारी है कि हम जैसा सॉफ्टवेयर हमने 73 का बनाया, वैसा ही सॉफ्टवेयर हम 74 का भी बना रहे हैं। इंशाल्लाह 2-3 रोज के अंदर अगर वो बन जाएगा तो फिर वहाँ के लोगों की जो मुसीबत है, मूसा भाई टेंशन मत लो, तो हम वो 74 का बना रहे हैं सॉफ्टवेयर। इंशाल्लाह तुमको भी ऐसा ही सॉफ्टवेयर बना के देंगे, ताकि 2002 के अंदर, तुम तो वहाँ के सबसे पहले सियासी आदमी है, तो वहाँ पे फिर हम लोगों को जो तुमको तकलीफ है उसको दूर करने का काम हम करेंगे। इत्मीनान रखो शहर के आवाम, हम लोग आखिरी दिन तक, आखिरी वक्त तक, SIR का जब तक सर्वे कंप्लीट नहीं होता, हम शहर की आवाम के साथ खड़े रहेंगे। इंशाल्लाह
शहर की आवाम बेदार रहे। बहुत बहुत आज की ये तकरीब जिस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर SIR जो अप्रैल में शुरू होने वाला है और उसके लिए हमारे शहर के सब लोग तैयार रहे, हमारे शहर में जागरूकता पैदा हो, इसको लेकर के आसिफ शेख रशीद साहब ने जो एक मुहिम चलाई है और हेल्प सेंटर जहां पर हमारे शहरियान को कोई तकलीफ ना हो और उनका SIR का काम बआसानी हो जाए, इसी तरीके से हमारे जो इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र के जो कारपोरेटर्स चुन करके आए थे और हमारा एक पीपल अलायंस बना था समाजवादी के साथ, ये दोनों अलायंस मिल करके जो हम इक्तिदार पर आए और हमने और आसिफ शेख रशीद साहब ने, हमारी पार्टी इस्लाम ने जो शहरियान के लिए जो वादे किए थे, जो बातें रखी थी, वो बातों को और वो वादों को पूरा करने के लिए ये SIR हेल्पलाइन का एक कड़ी आप देख सकते हैं। और अल्लाह के फजल करम से पूरे शहर में इससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और लोगों के अंदर एक नई उमंग पैदा हो रही है कि हमारे सरकारी काम, हमें जो तकालीफ आगे आने वाली है उसको दूर अंदेशी से ध्यान में रख करके आसिफ शेख रशीद साहब ने ये कदम बढ़ाया। ये कदम के लिए मैं मेरी जानिब से, हमारी पार्टी इस्लाम पार्टी के जानिब से, मेरे वार्ड की जानिब से मैं आसिफ शेख रशीद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि अगर जिस तरीके से ये बेसिक है SIR, अगर ये हमारा मुकम्मल हो जाता है तो हमारे बच्चों के लिए या हमारी आगे आने वाली जो तकालीफ है वो दूर हो जाएंगी। जिस तरीके से पार्लियामेंट के इलेक्शन के वक्त आसिफ शेख रशीद साहब ने एक दूर अंदेशी का मुजाहरा किया था और शेख रशीद चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से हमने पूरे शहर के अंदर स्टॉल लगाए थे। वो स्टॉल इसलिए थे कि आप लोग अपनी वोटें, जिसकी वोट नहीं आती हो, किसी की वोट इधर उधर हो गई हो, तो वो लोग उस सेंटर से, उस हेल्प सेंटर से अपनी वोटें निकाल ले। और आप सब लोग इस बात के गवाह है कि जिस तरीके से मालेगांव शहर के अंदर उसमें जो वोटों को निकालने की जागरूकता पैदा हुई थी और हमारी धुलिया और मालेगांव की जो पार्लियामेंट की सीट है जो 3,000 साढ़े 3,000 से चुन करके आई थी, तो उसमें एक बात आप ध्यान रखना, उसमें आसिफ शेख रशीद साहब का एक बहुत बड़ा रोल था, जो उन्होंने शेख रशीद फाउंडेशन के नाम पर जो सभी लोगों को उजागर किया था कि आप सब लोग अपनी वोटें जहां पर आती है उसमें जागरूकता पैदा करें, आप अपनी वोटों की स्लिप ले और उससे नियर अबाउट 5 से 10% हमारी वोटें बढ़ी और एक पार्लियामेंट की सेकुलर सीट जो कांग्रेस की चुन करके आई थी उसमें एक बहुत अहम रोल था। और इसी तरीके से आसिफ शेख रशीद साहब पूरे शहर में हेल्प लाइन सेंटर के नाम से कि भाई SIR की हेल्प हमारे शहरियान को मिले, उसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं मेरी जानिब से आप सब लोग आए, ये तकरीब एक आधे एक घंटे की जो है बुलाई गई थी, क्योंकि आसिफ शेख रशीद साहब का मदद करना। आसिफ शेख रशीद साहब ने कारपोरेशन के इलेक्शन के टाइम हर इलाके के अंदर हर उम्मीदवार के वास्ते वोट मांगने के टाइम कि आपके लिए SIR के लिए हम लोग खड़े रहेंगे और जगह जगह सेंटर बनाए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ ये मालेगांव शहर में 30 से 35वां सेंटर होगा जो आसिफ शेख रशीद साहब आज यहाँ पर सलीम अनवर साहब के सेंटर को उद्घाटन के लिए आए। मैं तय दिन से सलीम अनवर साहब की जानिब से मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। और मालेगांव शहर जब भी मुसीबत में रहता है या कोई बड़ी संकट और या कोई बड़ी आफत में आ जाए कानूनी मदद में, तो शेख रशीद परिवार या सेकुलर फ्रंट के उम्मीद लोग नजर आते हैं। और मालेगांव शहर में आज जगह जगह पे सेकुलर फ्रंट के लोग खड़े हुए हैं
और अल्हम्दुलिल्लाह एक एक पेपर क्लियर करे तक के सेकुलर फ्रंट खड़े रहेगा, ये इसी उम्मीद और ये तारीफ मैं शेख रशीद साहब की आसिफ साहब की करता हूँ। और ये उम्मीद के साथ कि अभी शेख आसिफ साहब का इस्तकबाल